जय हिंद। आज हम समझेंगे एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4। मैं पहले 3 प्रश्न करा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करते हैं कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपल भाषा में समझिए, क्या LCM आप अनुमान लगा सकते हैं कि LCM इन दोनों का LCM 9 हो सकता? नहीं। LCM किसे कहते हैं कि ये दोनों के पहाड़ा में वो संख्या आ जाए, इन दोनों के कॉमन वेक्टर, इन दोनों के पहाड़े में वो संख्या आ जाए, उसी को हम LCM कहते हैं। HCF किसे कहते हैं कि वैसी वो HCF होता है जो इन दोनों को काट दे, तो 9 इन दोनों को काट देता है। तो हम अनुमान से क्या लगा सकते हैं, ये जाहिर सी बात है कि HCF बराबर कितना हो गया? 9। लिख लीजिए यहाँ HCF बराबर कितना? 9। LCM बराबर कितना है भैया? वाट। हमको LCM ज्ञात करना है, जबकि दो संख्या दी हुई है, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो अपने लोग का सूत्र क्या है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो चलिए देखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, HCF गुना LCM। दो संख्या कितना है? दो संख्या है 306 गुना, गुणनफल मतलब गुना 657 बराबर HCF आपको दिया हुआ है कितना? 9। LCM नहीं है दिया हुआ, तो लिख लीजिए LCM, सिंपल LCM 8। ठीक है, इधर देखिए ये 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, अर्थात क्या 306 गुना 657, अब बट्टे में कितना? 9। आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। 9 जो है ना, ये 306 को भी काटेगा और 306 को भी काटेगा और 657 को भी काटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का HCF है ना भैया 9, इसीलिए ये दोनों को काटेगा। काट दीजिए, 9 से काटिए, देखिए इसमें भी काटिए। 9 सत्ते 63 बच गया, 3 बच गया 2, 9 तिया 27 कट गया, इसको भी काटिए। 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 30 में से 27 गया, आपको बचा कितना? 3 बेचो 36, 9 चौका 36, इसी को काट देते हैं। 30 4 34 होगा। 9 तिया 27, 30 में से 27 चला गया, बच गया भैया 3, और 3 बचने के बाद ये बच 3 पे लगाइए 6, तो 9 चौका 36, आपका खत्म 36। अब बराबर क्या हो जाएगा? इधर LCM हो जाएगा। ठीक है, तो LCM बराबर 657 गुना 30 4 34। अब जैसे इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो 22 8। आपका कितना आंसर आ जाएगा भैया? 22 23 30 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। मतलब क्या? प्राकृत संख्या का अगर 6 का हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या, अब बात आई कि सर जी प्राकृत संख्या कहते किसको है? जो प्राकृत मानी क्या? ईश्वर, जो अचानक निकल जाए ना, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई कांटा चुभ गया, तो ओह कहिएगा, ये प्रैक्टिस करके रखते हैं कि कांटा गरने पे ओह कहेंगे कि आह कहेंगे? नहीं करते हैं, वो अचानक निकलता है। उसी तरह आपको कोई अगर कहे गिनती गिनने के लिए, तो गिनती कैसे गिनिएगा? तो कहो गिनती गिनने के लिए तो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट कीजिएगा, तो वैसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि माना कि 6 पे पावर n को प्राकृत के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 1 2 3 4 5 6 होगा। हम देखना चाहते हैं क्या इसका स्क्वायर कभी 0 पे समाप्त होगा? अरे भाई, जैसे देखिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको दे दिया जाए कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर एक को स्क्वायर कीजिएगा तब भी तो 10 दाएंगे 100, 0 पे समाप्त हुआ ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 चौका
4 चौका 16, क्या इस पे किस पे समाप्त हो रहा है? ये 6 पे। क्या ये 0? तो 6 पे पावर कितना, एक बार 1 लगाइए तो कितना होगा भैया? 6 होगा। 6 पे पावर n के जगह पे क्या लगाइएगा? 2 लगाइएगा। n के जगह पे क्या लगाना है? 2 लगाना है, अर्थात 6 गुना 6 बराबर 6 के 36। अगला देखिए, 6 पे पावर अगर हम 3 लगाते हैं तो कितना होगा? 6 गुना 6 गुना 6 अर्थात 6 का क्यूब 216। क्या ये अंत होगा इसका? अंतिम में कितना रहेगा? आपको हमेशा कितनों बार इसको गुना कर लीजिए, अंतिम में हमेशा 6 ही रहेगा। क्या ये 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः यह 6 पे पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। डेट्स ऑल, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए उसी को भाज्य कहते हैं, जो न कटे उसको अभाज्य कहते हैं। क्या 13 किसी और से कट सकता है? तो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसको काट सके। कोई माँ का लाल है जो 13 को काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो ये क्या हो गया भैया? ये अभाज्य हो गया। क्या हो गया? ये अभाज्य है। अब पूछ रहा है कि ये भाज्य है या ये भाज्य है कि नहीं है। अगर भाज्य है तो क्यों है? तो चलो ज्ञात करते हैं। हम इसका पहले फैक्टर निकालते हैं कितना है। तो देखिए 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13, 13 गुना प्लस 13 भैया सॉरी यहाँ प्लस 13 हो जाएगा। अब बताइए आप, क्या इसको एक तो काटेगा? कुछ भी संख्या आएगा तो एक कटेगा, और जो संख्या है वो संख्या खुद से कट जाएगा। क्या ये 13 से भी कटेगा? तो कटेगा। देखिए ये पूरा एक टर्म होता है, ये प्लस है गया तो एक टर्म हो गया। क्या इससे कॉमन निकाल सकते हैं हम? तो निकाल सकते हैं, अर्थात कितना? 7 गुना 11 11 प्लस में 1, तो इसका फैक्टर कितना आ गया? इसका एक और संख्या कितना से कट रहा है? तो एक संख्या और 13 से कट रहा है। हम लिखेंगे क्या? अतः यह संख्या 13 से भाज्य है। अतः यह संख्या क्या है? 13 से भाज्य है। अब अगला देखते हैं। अगला वाला क्या निकालेगा भैया? तो चलिए लिखते हैं कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। ये 1 से तो कटेगा ही, और जितना आएगा उतना से तो कटेगा ही, और कई संख्या से कट रहा है। तो देखिए कॉमन कुछ है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा टर्म हुआ और ये अकेला एक टर्म हुआ, तो ये कॉमन निकल रहा है, तो 5 निकल रहा है। क्या बच जाएगा? 7 गुना 6 गुना 5 निकाल दिए तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। ये संख्या कितना से भाग है? लिखेंगे कि अतः यह संख्या 5 से भाज्य है। हो गया, बस हम लिख देंगे यही कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भैया सिंपल क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? हो गया एडजस्ट। कि किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये एक क्या है भैया? मैदान है। मैदान के चारों ओर क्या कहा? मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब क्या? गोल पथ है, ठीक है? और देखिए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मतलब ये है लड़की सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। मतलब सोनिया अगर यहाँ से चल रही है, अगर ये सोनिया एक बार में ऐसे करके घूम के यहीं आ गई तो उसको कितना मिनट लगेगा? टाइम 18 मिनट। किसको भैया? तो ये सोनिया को लगेगा 18 मिनट, ठीक बा? आगे क्वेश्चन देखिए। लगता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक चक्कर लगाने में रवि को, किसको? रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। मतलब क्या? अगर सोनिया चलेगी यहाँ से घूम के यहीं आएगी तो 18 मिनट में पहुँच जाएगी, जबकि बाबू रवि को घूमने में क्या मिनट लगेगा? रवि को घूमने में लग जाएगा ओनली 12 मिनट लग जाएगा। आगे देखते हैं। 12 मिनट लगेगा।
लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो एक ही समय एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वो कितने समय में एक स्थान में पुड़ेगा, यानी कौन कितना चक्कर लगाएगा, कौन क्या करेगा। तो देखिए इसका जब भी निकालना है तो आप क्या कीजिए, एक चक्कर सोनिया लगाई, यहाँ देखिए सिंपल, ये जो सोनिया है ये सोनिया का हुआ आपका क्या चक्कर, ये हो गया रवि। सोनिया एक चक्कर लगाया 18, रवि भी एक चक्कर लगाया कितना 12। सोनिया दूसरा चक्कर लगा रही है, दूसरी चक्कर जो सोनिया काट रही है तो कितना 18 का 18 18 दूना कितना 36, ये भी कितना 13 12 का 12 12 दूना 24, ये दो चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट लेगा। ये लड़की 2 चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट लेगी 36 मिनट लेगी। फिर ये तीसरा चक्कर जैसे लगाएगी तो कितना 54 ले लेगा, ई जैसे तीसरा चक्कर लगाया तो कितना ले लेगा भैया 36 ले लेगा। बताइए ये तीसरे चक्कर में कितना ले रहा है 36 ले रहा है, ये तीसरे चक्कर में 54 ले रहा है। मतलब ये लड़की 2 ये चक्कर लगाएगी, जब तक ये लड़का क्या चक्कर लगा लेगा 3 चक्कर लगा लेगा, तो वो कितना देर बाद मिलेगा तो भैया 30 6 36 मिनट बाद मिलेगा। कितना समय क्या कहता है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। समझ गए, वो तो एक वो था सिंपल। जबकि इसको बनाने का क्या है कि रवि कितना मिनट भैया 18 मिनट, कौन तो ये सोनिया 18 मिनट में जाती है 18 मिनट, रवि कितना मिनट, रवि भैया 12 मिनट। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो हो जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, दो आपका आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम इसका भी एक टेक्निक भी होता है कि दोनों में से बड़ा कौन, 18 18 कान का पहाड़ा पड़िए, 18 का 18 18 दूना 36, क्या 12 के पहाड़ा में 36 आ जाता है, आपका आंसर कितना 36 हो जाएगा। 36 मिनट बाद पुनः मिल जाएगा। लेकिन इसको हम तरीका से निकालेंगे, 18 2 लगाइए, 9 दूना 18 2 लगाइए कितना, अरे इसी में लगा दो ना, दोनों का एलसीएम में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12। अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9 3 दूना 6, गुना कर लीजिए कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 का 3 6 6 6 12 6 3 18 18 18 18 दूना 36। हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद मिलेंगे। डेट्स ऑल, बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। तब अगला अब एक्सरसाइज 1.3 करेंगे कल। आपका ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 1.3 आपको कल सुबह मिल जाएगा 7 बजे, ठीक है, 7 नहीं 6 बजे मिल जाएगा आपको। आपको 1.3 कल 6 बजे सुबह, मॉर्निंग 6 बजे भैया आप लोग एक्टिव रहिएगा। 6 बजे सुबह में आप लोग को ये वीडियो अपलोड मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।